जामिया मिलिया इस्लामिया में बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए खासकर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी सेशन 21-22 में उसके यानी ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर बताए जाएंगे, आंसर दिखाए जाएंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो आप सिंपली ये जो पेपर कोड है B03 के नाम से है, जो कि बी ऑनर्स हिस्ट्री, B03 का मतलब बी ऑनर्स हिस्ट्री है जामिया में। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आप जामिया का प्रोस्पेक्टस चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका डिटेल मिल जाएगा B03 के नाम से। हम चलते हैं सबसे पहले, हालांकि पेपर कोड मैंने बता दिया, इसके अलावा आपको पहले आइडिया दे दी कि 100 MCQ पूछे जाते हैं और सिंपली वो हिस्ट्री से ही होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर से। क्वेश्चन फर्स्ट कर है, हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू विन लीड एक्टिंग एमी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए का, वो होगा ऑप्शन ए, रीज अहमद। क्वेश्चन नंबर 2, जॉर्ज फ्लॉयड हुज डेथ स्पार्क प्रोटेस्ट थ्रू आउट अमेरिका बिलोंग टू अ स्टेट ऑफ विच स्टेट, यानी कि अमेरिका में भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे। हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका मिनेसोटा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाजिया सोफिया म्यूजियम ओरिजिनली फाउंडेड ए कैथेड्रल इज़ इन, ये कहाँ है, ये इस्तांबुल में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एसोसिएटेड विथ जैन तीर्थंकर महावीर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, दैट इज लायन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ कह रहा है द टर्म ममलूक यूज फॉर अर्ली सुल्तान ऑफ दिल्ली डिनोट्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मिलिट्री स्लेव्स 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक बुक है जो कि जिसका जो राइटर है वो पैनिनी है और ये एक मेजर बुक है जो कि किस पे वर्क किया है, मतलब ये बुक किसके लिए बनाया गया है, तो ये बेसिकली ग्रामर सेक्शन का बुक है ये। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आज़ादी इज इक्वल टू फ्रीडम एंड फासिज्म इज, ये फिक्शन इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा अरुंधति रॉय। एंड आते हैं अगेन क्वेश्चन 9, भारत नाट्यम इज ए डांस फ्रॉम डेवलप एंड पॉपुलर इन विच स्टेट कह लीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। 9 का जो होगा वो ऑप्शन, सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राजा लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है, रिपोजिटरी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इज ए क्लासिकल लैंग्वेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, रामपुर होगा। अगेन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, विच फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। अगेन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया आफ्टर रिसेंट मर्जर। तो ये करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 12। अब उसके बाद शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम फेनी रिवर इज ए पार्ट ऑफ मऊ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, साइन बाई इंडिया विथ विच नेवर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 13 का वो ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ हुआ अभी फेनी रिवर, जो कि बांग्लादेश के जो बाउंड्री है उस पर आ जाता है। इसके बाद अगर हमने इस क्वेश्चन बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर्स वाज एसोसिएटेड विथ फाउंडेशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया फाउंडेशन 1920। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है द पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड, द पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, केटायन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एसिड अकर्स ड्यू टू, एसिड किस वजह से होता है, उस क्वेश्चन नंबर 16 का इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एयर पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि देखिए कभी कभी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेलना होता है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है इन विच बैटल तराई डिड मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17 का वो ऑप्शन बी होगा। तो कुछ ऐसे इजी भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कुछ टफ भी, कुछ मीडियम भी। आते हैं अलाउद्दीन खिलजी बिल्ट द सिटी ऑफ, अलाउद्दीन खिलजी क्वेश्चन नंबर 18, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सीरी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल रज्जाक द एम्बेसडर ऑफ रूलर ऑफ पर्सिया विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच विजयनगर रूलर। ये किस विजयनगर रूलर के टाइम में आए थे, खासकर नाम क्या है, अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हुआ होगा देव राय सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बहमनी सुल्तान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 का वो ऑप्शन सी, गुलबर्गा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है पद्मावत ए टेक्स्ट बिलोंग टू प्रेमाखंड जेनर वाज रिटन बाय सूफी सन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी 21 का वो होगा आपका ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑब्वियसली पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद, ये अलग बात है, आपको ये कहानी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में पूछ ये रहा है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया था, तो ऑब्वियसली जानते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
22 पे, गुजरात बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 15th सेंचुरी विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल स्टेट अंडर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22 का वो होगा ऑप्शन ए मुजफ्फर खान। थोड़ा सा हिस्ट्री आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आगे कह रहा है एकलिंग देवजी ए फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा इज ए ऑफिशियल डिटी ऑफ विच ऑफ द राजपूत किंगडम। 23 करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सिसोदिया किंगडम ऑफ मेवाड़। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तबाकत नासिरी ए पर्शियन टेक्स्ट ऑफ द 13th सेंचुरी वाज रिटेन बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मिनहाजुस सिराज। अगर आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट लूसेंट से पूछा गया है, लूसेंट देखेंगे तो। आगे मलफूजत इन ए सूफी ट्रेडिशन आर, ये असल में एक लिस्ट होता था जिसमें कितने लोगों ने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 इसका जो करेक्ट कन्वर्जेशन ऑफ सूफी संत, कितने लोग जो है वो कन्वर्ट करके सूफी संत बन रहे हैं, उस पर एक डेटा होता था। उस डेटा को हम सिंपली हम क्या बोलते थे, मलफूजत ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है तूतीनामा द टेल ऑफ पैरोट वाज इलस्ट्रेटेड इन द कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्पेरर। तूतीनामा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका अकबर के टाइम पीरियड में। विच मुगल एम्पेरर लॉन्च कैंपेन टू सेंट्रल एशिया टू रिक्लेम द लैंड बिलोंगिंग टू हिज एंसेस्टर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी खासकर 27 का होगा शाहजहां। ये अपने टाइम में काफ़ी पावरफुल रहा था। अब आते हैं द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम एक्सपोर्टेड फ्रॉम गोलकोंडा इन द 17th सेंचुरी वाज ऑब्वियसली डायमंड। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हुमायूनामा इज ए प्राइमरी टेक्स्ट ऑन मुगल इंडिया रिटेन बाई। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा गुलबदन बेगम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइन बिटवीन मुगल एंड, पुरंदर का जो साइन हुआ था मुगल और किसके बीच में हुआ था, मराठा के बीच में ये साइन हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 का वो होगा आपका ऑप्शन डी एक्सटर्नल इन्वेजन। एक्सटर्नल इन्वेजन ये कोई मेन कॉज नहीं था, एक्चुअल में इंटरनल डिस्टर्बेंस ही था मेन, उसी की वजह से। इसके बाद आते हैं 32 चोलाज ऑफ 9th सेंचुरी साउथ इंडिया देयर बेस सेंटर। इसका बेस सेंटर कांचीपुरम था। 32 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद जो है सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थानाजौर होगा। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया इस वजह से। अगेन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज मेड इन इंडिया इन 15th सेंचुरी बाई। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा। आते हैं आगे। द हाइपोथेसिस ऑफ जियोसेंट्रिक यूनिवर्स वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कोपरनिकस। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिडन बाकर यहाँ पे ये समझे कि इन 1498 वास्को डी गामा लैंडेड इन इंडिया। इंडिया में कहाँ पे आए थे वास्को डी गामा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कालीकट 35 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगैन इन, ये अगर देखा है तो सबसे पहले तो ब्रिटेन में होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ग्रेट ब्रिटेन है। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु कंपोज ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ अमेरिका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है थॉमस जेफरसन। अगेन द ओटमन कनकर्ड कंस्टेंटिनोपल इन 1453 अंडर द लीडरशिप ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 38 का वो होगा ऑप्शन ए मोहम्मद सेकंड। एंड अगेन अपार्ट फ्रॉम गुसिप मैजिनी द यंग इटली मूवमेंट वाज लेड बाई 39। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका गैरीबाल्डी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच मंगोल रिवर फॉर्मली पुट एन एंड टू द अब्बासिद खिलाफत इन 2058। यानी कि ये पूछ यही रहा कि कौन सा मंगोल रूलर थे जो अब्बासिद खिलाफत 1258 में हटा दिए, रिमूव कर दिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका हलगू खान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन पावर ऑफ द 19th सेंचुरी वाज रिगार्डेड एज द सीक मैन ऑफ यूरोप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आई थिंक ओटोमन एम्पायर होगा। 41 का करेक्ट आंसर ओटोमन एम्पायर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटीज साइन बिटवीन एलीज एंड ऑस्ट्रेलिया हंगरी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करें विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ लीडर ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रसिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहे हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, हिपोक्रेट्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सिस पावर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। 45 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, चाइना। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन इंडिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा। इन इंडिया द पीरियड ऑफ 600 to 300 BC नॉन एज द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन मार्क कल्चर एसोसिएटेड विद पोएट्री कॉल्ड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये आप अगर क्या कहते हैं लूसेंट का बुक अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये आंसर मिल जाएंगे, वहाँ पे बताया गया है। अर्लीस्ट Buddhist and Jain texts mention 16 powerful states that flourished in 6th century known as महाजनपद, which of the following was not a part of it, यानी इनमें से कौन ऐसा है जो महाजनपद में नहीं है। टोटल 16 महाजनपद आपने पढ़ेंगे अगर आप लूसेंट का बुक उठाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका उज्जैन है, 47 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं द इंडियन मूवी मकबूल वाज एन एडेप्टेशन ऑफ विच शेक्सपियर्सन प्ले, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, मैकबेथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन इन तमिल कंट्री फ्रॉम 6th century ऑनवर्ड मुरुगाम वाज आइडेंटिफाइड विथ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, स्कंद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कराइकल अम्बैयर वाज द ओनली वेमेन सेंट कंपोजर इन द, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 50 का ए, सैवैक ट्रेडिशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है नेम ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका दैट एक्सप्लेन द समराइज धर्म, इसका जो करेक्ट आंसर है 51 का वो होगा ऑप्शन बी। अशोका के टाइम में जो है ना इन्होंने जो धर्म को एक पे समराइज कराया था तो वो उसका 11 था, मेजर रॉक था, एडिक्ट था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेस संस्कृत वाज इशूड बाय, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रुद्रमन 1 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द कोर्ट फिजिशियंस ऑफ कनिष्क, कनिष्क के टाइम में कोर्ट फिजिशियन कौन था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका चरका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन साउथ इंडिया इन अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड संगम वाज एन अकेडमी ऑफ पोस्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 54 का वो ऑप्शन बी, सतवाना किंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर वाज यूलोजाइज्ड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसमें से कौन सा ऐसा रूलर जिनके बारे में इलाहाबाद पिलर में बताया गया है या उसमें दिखाया गया है। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द अम्ब्रेला स्टोन यानी कुडक्कल इज ए यूनिक टाइप ऑफ सीस्ट या पिट ब्यूरल पिक्यूलियर टू, ये कहाँ मतलब अम्ब्रेला स्टोन कहाँ पे इस टाइप का दिखा जाता है, वहाँ पे यूनिक टाइप का सिस्ट है या पिट ब्यूरल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 56 का वो होगा ऑप्शन सी, केरला में। ऐसा वहाँ पे जैसे हम लोग जब लोग डेथ हो जाते हैं तो कैसे वो जलाए जाते हैं, तो अलग अलग एरिया कह लीजिए वहाँ पे अलग अलग तरीके का रूल अपनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 57 का वो ऑप्शन सी, जोहन एफ कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 58 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोटो ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, एग्जैक्टली हर बच्चा जानता हो लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 कह रहा है इन विच ईयर इंग्लिश किंग जॉन वाज फोर्स्ड टू साइन मैग्ना कार्टा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 59 का वो ऑप्शन सी यानी 1215। आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इन हिज नोवेल हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेन डिपिक्टेड द हॉरर ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आफ्टर विच ऑफ द बैटल गॉट द दीवानी राइट ऑफ बिहार बंगाल एंड उड़ीसा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 61 का वो ऑप्शन बी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद सब राइट जो है वो अंग्रेजों ने ले लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 62 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मिनिस्टर ऑफ चीफ एडवाइजर ऑफ नाना साहेब पेशवा, इसका जो करेक्ट आंसर 62 का वो ऑप्शन बी है, अजीमुल्ला खान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द कोठारी कमीशन ऑफ 1964 वाज कंसर्न विद, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 63 का खासकर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एजुकेशन पे कोठारी कमीशन, आपने शायद कभी सुना ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार शेयर द कलेक्टेड एंड रेवेन्यू वाज, यानी कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था परमानेंट सेटलमेंट में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 1/11। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका जो करेक्ट आंसर है 65 का, वो ऑप्शन बी विलियम जोन्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, 66 इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी पेरियार। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, इसका जो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है अब्दुल गफ्फार खान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 क्लियरली डिफाइंड द, इसमें अलग अलग ऑप्शन है बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर है 69 का, वो आपका ऑप्शन ए है जालियांवाला बाग ट्रेजेडी। इसके बाद असल में जब वो जालियांवाला में स्केयर हुआ था ना, उसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड उसको उपाधि मिलता है, जैसे कोई बड़ा काम करता है उनको उपाधि मिलता है, तो उन्होंने अपने उपाधि को रिमूव करा दिया, हटा दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, रिटर्न भेज दिया था, इसका मतलब ये है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ओपियम वार वाज फॉट बिटवीन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ब्रिटेन एंड चाइना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हु वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931, इसका जो करेक्ट आंसर होगा खासकर 71 का ए महात्मा गांधी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु प्रपोजल वाज मेड इन अगस्त ऑफर 1940, इसका जो करेक्ट आंसर है यानी 72 का, सिंपली प्रपोजल किस बेस पे था, अगस्त ऑफर जो 1940 था 72, उसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी डोमिनियन स्टेटस के लिए था, बट माना नहीं गया था। अब आते हैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन विच अराइव्ड इन दिल्ली इन 1946, कौन मेंबर इसमें से नहीं थे, 73 इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच कैलेमिटी ऑफ कॉलोनियल इंडिया वाज रिगार्डेड एज द मैन मेड ऑफ फेमाइन, इसका जो 74 वही बंगाल फेमाइन 1943 था, यानी इसका जो करेक्ट आंसर 74 का वो ए होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ ठगी जो आजकल है वो उस टाइम किनको क्रेडिट दिया जाता है यूँ समझिए इसमें, तो 75 का जो करेक्ट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए कितना इजी भी सवाल पूछे जाते हैं, टफ भी सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 76, इंडिया रिपब्लिक, कितना इजी सवाल है, इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक इन, इसका जो करेक्ट आंसर वो 1950 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है हु कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक, इसका जो करेक्ट आंसर 77 ऑप्शन सी एडम स्मिथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, द सेकंड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस इन द ईयर 78, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1956। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका जो करेक्ट आंसर 79 का वो ऑप्शन डी NM जोशी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इन इंडिया सेटअप, यानी सबसे पहले ब्रिटिश का जो फैक्ट्री है वो सेटअप कहाँ किया गया था, AT का मसूलीपट्टनम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रायावा सकामू इज ए टेक्स्ट रिटन अबाउट द रूलर ऑफ विच डेनेस्टी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी तुलोवा ऑफ विजयनगर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ इशू गलती हो तो आप माफ़ कर सकते हैं, आप खुद प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में है ना लोगों का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। खैर, विच ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैज़ बीन डिपिक्टेड एज अ रिलिविंग विष्णु ऑफ ऑल हीज वरीज इन पलाम बॉली इंस्क्रिप्शन, उसमें मेंशन किया है, उन्होंने बताया उसके बारे में, इसका जो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका गयासुद्दीन बलवन। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज रिटेन बाय, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके, चार्ल्स डार्विन के द्वारा 83। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिहू इज ए फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच स्टेट, इसका जो करेक्ट आंसर है 84 का, बिहू यानी बहू, असम की बहू, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 84 का ए। अब आते हैं 85 पे, कह रहा है ऑस्ट्रिच, बोला ऑस्ट्रिच द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इन द वर्ल्ड इज टुडे फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट ओनली इन, यानी ऑस्ट्रिच अभी सिर्फ कहाँ पाया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अफ्रीका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है हु कॉइन द फ्रेज न्योलिथिक रेवोल्यूशन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 86 का वो होगा आपका ऑप्शन ए वी गॉर्डन चिल्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है द एस माउंट फ्रॉम डक्कन रिप्रेजेंट द साइट वेयर, इसका जो करेक्ट आंसर 87 का वो होगा ऑप्शन सी रेमनेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ न्यूलिथिक कैटल कीपर। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना काफ़ी डीप पूछा गया है, बट ये कि अब एंट्रेंस है वो डीप तो पूछ से भी सकता है, ऐसा नहीं है। एट विच हरप्पन साइट टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाव इज फाउंड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 88 का वो होगा ऑप्शन बी बानावाली में।
तो ये है कि जो कुछ हड़प्पा में जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हिस्ट्री में, खासकर एंशिएंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज या वेयर नॉट यूज्ड बाई हड़प्पा, इसमें से कौन सा, इसमें से बेसिकली इन्होंने जो है क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, आयरन एंड टिन उस टाइम यूज़ नहीं होते थे, गोल्ड उन्होंने यूज़ करा है, कॉपर भी यूज़ करा है, और सिल्वर एंड ब्रोंज भी इवन यूज़ करा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू द ऋग्वेदा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 90 का वो ऑप्शन सी, ऐत्रेय ब्राह्मण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल इन ह्यूमन बॉडी, इसका जो करेक्ट आंसर 91 का वो आपका बी होगा, दैट इज 75 to 100। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है इन वैदिक टर्म आर टी ए कह ले, आर टी ए स्टैंड फॉर दी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका मोरल ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू फोर फोल्ड ए हेमन ऑफ ए बुक 10 ऑफ ऋग्वेदा संहिता अकर्डिंग, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 93 का वो होगा ऑप्शन सी, पुरुष सूक्त। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कह रहा है विच अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर्मली रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 94 का वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जॉर्ज बुश ने, डोनाल्ड ट्रंप अभी जो आए थे, उसके बाद जो अभी तो कोई और हैं। खैर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री वाज द रनर ऑफ द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 95 का वो होगा आपका न्यूजीलैंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अर्ली इंडिया मुद्रा रक्षा इज ए प्ले रिटन बाई, 96 का जो करेक्ट आंसर वो आपका विशाख दत्त होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कोविड-19 इज कॉज्ड बाई कोरोना वायरस नोन एज, इसमें से कौन सा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 97 का वो होगा ऑप्शन ए, सार्क कोविड-2। अब आते हैं 98 पे। अटल ट्यूनल कह रहा है क्या, अटल ट्यूनल द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ट्यूनल इन द वर्ल्ड कनेक्ट मनाली टू, इसका जो करेक्ट आंसर 98 का वो ऑप्शन बी होगा, लाहौल स्पीति वैली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ताइनवेन फर्स्ट चाइना फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन इज द फर्स्ट चाइनीज स्पेस क्राफ्ट टू ऑर्बिट, इसका जो करेक्ट आंसर 99 का वो होगा आपका ऑप्शन सी, मार्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया निर्मला सीतारमण इज द मिनिस्टर ऑफ, अब इवन ज़्यादातर लोग जानते होंगे ये जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर के में है ये अभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फाइनेंस है। इस तरीके से मैं अभी हालांकि आपको 21 22 का दिख रहा है, पर इस तरीके से लास्ट के 3-4 साल तक एटलीस्ट हम पूरा करेंगे। और बाकी फिलहाल यहाँ पे फाइनली कह सकते हैं कि कुछ अगर बाय द वे कुछ 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया हो ऐसे, हालांकि मैंने ज़्यादातर सही बताया, बट हो सकता है इनकेस क्योंकि ये जीके का पार्ट है हो सकता है गलत हो, बट अगर गलत होता है तो आप खुद चेक कर लीजिएगा। दूसरा ये मैं कहूँगा कि अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अपकमिंग जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मैं कह दूँ कि जो भी अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का क्वेरी होता है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं।